जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। सभी लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खास के जो दुर्गा प्री में जो बच्चा का रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए मैं कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ। जिनका पीटी नहीं हुआ है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में है। वो उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मेरे भाई उठो, जगो, अपने सपने के लिए फिर से मेहनत करो। जिस प्रकार आपने दुर्गा की पीटी एग्जाम के लिए 4 महीना 5 महीना कंटिन्यू मेहनत किए थे, वह मेहनत लगातार करते रहिए। अब सामने भी एग्जाम है, सचिवालय सहायक CGL4, 10,000 सीट है। BSSC इंटर लेवल 23,000 आसपास सीट है। परिचय रेलवे की तो बातें छोड़िए, बहुत सारा वैकेंसी है रेलवे में, ग्रुप डी से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक है। लेकिन मैं खास कर दरोगा वाले के लिए आया था इसमें से। तो आप लोग जिन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अपने आप में सोचिए, मैं पटना में रह के क्या कर रहा हूं। इस तरह से तैयारी करने से नौकरी होगा क्या? कभी नहीं होगा नौकरी ऐसे। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तभी सफलताएं मिलेगी। नौकरी इतना आसान नहीं है कि आप सोचते हैं कि वैकेंसी आएगा, 4 महीना पढ़ेंगे और मुझे सरकारी नौकरी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यह संभव नहीं है। हाँ, कुछ बच्चा को होता होगा जो गॉड गिफ्टेड होगा, जो शुरू से बहुत पढ़ने में तेज होगा, 1 साल का सिलेबस 3 महीना में कंप्लीट करता होगा, उसको हो सकता है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। आपको एक बात बताओ मैं, जब आपके गांव में किसी को नौकरी होता है, आपकी माता से और पिता से, वो भी सोचते हैं मेरा बेटा पटना में पढ़ाई कर रहा है, आज न कल मेरा बेटा का भी नौकरी होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। मेरे भाई, न कल और परसों कभी भी आपके जिंदगी में नहीं आएगा। इसीलिए जितना भी दरोगा में पीटी में फेल हुए हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, प्रतिदिन सप्ताह में 7 दिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका एग्जाम ना हो, डेली पढ़ाई कीजिए, कोई छुट्टी नहीं रखिए। देखिए आपकी सफलताएं कदम चूमेगी। आपको लगता है जब 3 महीना पढ़ लेने से नौकरी नहीं हुआ, सीट बिक गया, ये हो गया, क्वेश्चन हार्ड हो गया, ये सब बहाना है मेरा भाई, बहाना है। अगर आप असफल होकर जाइएगा, पता है गांव वाला क्या कहेगा? अरे फलाना का बेटा को मुझे पता था, कुछ नहीं करेगा, शकल पर ही लिखा था एकदम बेवकूफ आदमी है, वो बारू है, लड़कीबाज है। इस तरह का कमेंट्स आपके बारे में बोला जाएगा। आप सोचिए थोड़ा सा, आपके माता, आपके पिता कि अगर उनके कानों में तक यह बात पहुंचेगी तो क्या सोचेंगे वो, से मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्यों मेरा बेटा को नौकरी नहीं हो रहा है। नौकरी होना नहीं होना ये तो ऊपर वाला के बात, लेकिन मेहनत भी ना करे ये तो मेरे हाथ में है। इतिहास गवाह है, जिस विद्यार्थी ने जिस चीज के लिए तैयारी किया है उसको सफलता निश्चित ही मिला है। तो मेरे भाई उठो, जगो। सचिवालय सहायक जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है मेरे भाई। अगर इस बार भी आप असफल हो जाएंगे, आपको पता ही है ना, नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, वैकेंसी के नाम पे पॉलीग्राफ मिल दिया जाएगा। आप सब कहेगा नौकरी कहां से हो, वैकेंसी नहीं आ रहा है।
और जब मौका है आपके पास तो कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये करते हैं वो करते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी। किसी टीचर का वीडियो मत देखिए आप, मेरा पर्सनल सुझाव है। क्योंकि टीचर अपने हिसाब से बात करता है मेरे भाई। वो मैं पढ़ा दूंगा तो यह हो जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा तो वह हो जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब स्वतः मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सफलताएं आपके चरण चूमेगी। मैं एक बात बताऊं आप सबको, मैं जब कुछ लाइब्रेरी का मैं भ्रमण किया तो मैं 95% बच्चों को मैं देखा मोबाइल से स्टडी कर रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है बच्चा, कान में हेडफोन लगे है, वीडियो चल रहा है। उससे नौकरी कैसे चलेगा मेरा भाई? मोबाइल से दूरी बनाना पड़ेगा। मोबाइल से पढ़ेंगे। आप बताइए, आपका सिलेबस, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपका 25 साल से पार उम्र है, आप तब कह रहे हैं मोबाइल से अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तो यहां तक भी देखा हूं कुछ बच्चा को कल फिजिक्स किसी और टीचर से पढ़ रहा है और उसी बच्चा को मैं कुछ दिन बाद देखा हूं तो फिजिक्स फिर कोई और टीचर से पढ़ रहा है। ये क्या है भाई? बच्चा के, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, उस टीचर पर पूरा विश्वास कीजिए, आप सफलताएं निश्चित ही मिलेगी। उठिए, जगिए, अपने सही अपने के लिए नहीं, हमसे माता पिता के सपना के लिए तो जगिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैक्सिमम बच्चा पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। 3 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, एक एक सप्ताह तक किताब तक नहीं उठाता है बच्चा सब, नौकरी नहीं होगा। सपना सब देखता है, मुझे ये नौकरी करना है, सपना सबका बड़े बड़े है। किसी से बात कीजिए, बड़ी बड़ी बात में सबके रहता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब बाद में पता चलता है कुछ नहीं कर रहा है। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। और एक बात मैं और बताऊं आपसे, जब आप किसी पर्व में या शादी विवाह में आप जाते हैं, आपका बैचमेंट, आपका अड़ोसी पड़ोसी, गांव समाज का लड़का अगर कोई जॉब करता है, पता है क्या पूछता है? क्या भाई, क्या समाचार है? वो आपसे से समाचार नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, कहाँ है, तेरा औकात क्या है? हंस के बात करता है, मुस्कुरा के बात करता है, आपको बेवकूफ बनाता है। वो इंसान समाचार नहीं पूछता है आपसे, आपकी मजाक उड़ाता है इंसान। चलिए आज इतना ही, आगे मैं कल कुछ बताऊंगा, कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे इस पर। तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।